मेरे चैनल पर जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनका स्वागत है। देखिए, इस समय आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा है बरसात का। बरसात के में बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर ठीक गेट के आगे में जल जमाव रहता है और जल जमाव रहने के कारण वहां पर छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं और उसके बाद इस समय जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई बरसात के समय में होता है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो खेत में बने हुए हैं। अभी क्या होता है कि लोग खेत में जो जुताई करते हैं या जोतते हैं तो उसके बाद फिर मिट्टी निकाल करके वो मेड़ पर रख देते हैं, आरी पर रख देते हैं, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने में जो सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 40 बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उन बच्चों को भी वहाँ पर जाने में काफ़ी कठिनाई होता है, क्योंकि मेड़ पर जो आरी पर जो है ना, वो लोग क्या करते हैं कि खेत की कच्ची जो मिट्टी होती है उसी पर आरी पर वो रख देते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है वहाँ जाने में। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, वहाँ जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क भी नहीं है, पगडंडियाँ ही एकमात्र सहारा है, या फिर नाले को पार करके जाना होता है। तो नाले को पार करके जाने में एक एक घुट्टी का पानी लगता है, उससे ज़्यादा भी पानी लगता है। तो अभी जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अभी सावधानी बरतिएगा। अभी बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मान लिया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कम भी आते हैं तो किसी तरह से 2 महीना जो है वो सावधानी पूर्वक निकालना होगा, क्योंकि मैंने आते जाते घर से, स्कूल से घर आने जाने के दरमियान में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र को हम देखते हैं तो गजब की स्थिति वहाँ पर नज़र आती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र में के आसपास बहुत सारे जगह देखें कि गड्ढा भी है, नाली है, नाली का पानी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से होकर के निकलता है। तो जितना भी गांव का, टोला मोहल्ला का कचरा है वो सभी उसी से पार करता है और सोचता है कि आंगनबाड़ी है, जो भी लाया अगल बगल में ही आंगनबाड़ी के पास फेंक दिया, सोचता है कि सरकारी ही संस्था है, चलो जितना गंदा होगा होगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसमें भी किसी की सम्मानित बहू बेटी काम कर रही है। उनको ये नहीं पता है कि किसी सम्मानित घर की बहू है, किसी सम्मानित घर की बेटी है यहाँ पर बैठी हुई, उन्हीं के मोहल्ले के बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये बात की चिंता करने वाला कोई नहीं है। जो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं बस वही समझें, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो मैं तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अभी बरसात के समय में सावधानी बरतिएगा। आसपास जो है थोड़ा गंदगी रहेगा तो वहाँ चूना या ब्लीचिंग पाउडर को ला करके छिड़क दीजिएगा हॉस्पिटल से, ताकि थोड़ा सा मच्छर से बचिएगा और आसपास जो है वो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आए। बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे जगह बने रहते हैं कि इस समय एक हरहुरा सांप हो रहता है इतना बड़ा बड़ा, वो चारों तरफ दौड़ते रहता है, तो उसमें आप लोगों के यहाँ भी देखते होंगे कि कभी कभी घुस जाता होगा। तो इस सब चीज़ों को एक पाउडर आता है बाज़ार में, वो सब किसी से पूछिएगा, और कीटनाशक पाउडर अगर बगल दे दीजिएगा तो 8-8 10-10 दिन फिर वो सब नहीं आएगा। तो इन सब बातों की जानकारी एकदम रखिए ताकि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं तो कहा गया था कि 25 तारीख के आसपास आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट जाने का तैयारी हो रहा है। तो क्या आप लोगों के यहाँ आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका बहनें हैं, क्या आप लोगों के यहाँ भी पैसा आया है? अगर हाँ तो कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। तो चलिए ये सावधानियों को बरतने के लिए मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ कुछ जानकारियाँ शेयर कर दूँ ताकि आप सतर्क रहें। और एक चीज़ और भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके आंगनबाड़ी के आसपास गड्ढे हैं तो आप क्या करिए ना कि कम से कम 4-5 फीट का रस्सी रखिएगा और एक ट्यूब रखिएगा। 4-5 फीट का रस्सी रखिएगा और एक ट्यूब रखिएगा। वो ट्यूब गाड़ी वगैरह का, स्कूटर वगैरह का जो रहता है ना, वो पंचर ट्यूब से कहिएगा कि थोड़ा सा इसको मरम्मत करके दे दो और उसमें हवा डाल करके आंगनबाड़ी केंद्र के पास रखिएगा, ताकि कोई बच्चा चल भी गया और आप उनको भी तैरने नहीं आता है तो ऐसे डर के फेंक दीजिएगा ना, तो बच्चा उसको पकड़ लेगा और आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों की सावधानी आप निश्चित रूप से रखिएगा। रस्सी और ट्यूब, जो साइकिल का ट्यूब से तो काम नहीं फरियाता है, या बहुत बढ़िया रहेगा तो फरिया भी सकता है, मोटरसाइकिल वगैरह का भी ट्यूब रहेगा तो उससे आप
कि बच्चों की जान जो है ना वो बच सकती है और बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर बातें पसंद आई हो तो मैं तमाम सम्मानित बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। शेष मर्जी आपकी। धन्यवाद।